সংসদে রাজ্যের খেলার পরিকাঠামো নিয়ে ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কাছে জানতে চাইলেন সাংসদ লকেট চ্যাটার্জি। এর প্রত্যুত্তরে ক্রীড়া দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক রাজ্য সরকারের দিকে আঙুল তুলেন। এদিন তিনি বলেন, বিভিন্ন রাজ্য সরকারের কাছে ক্রীড়া নিয়ে কি পরিকাঠামো রয়েছে তা নিয়ে তথ্য জানতে চাওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনো প্রস্তাবনা আসেনি, সেই সাথে কি পরিকাঠামো রয়েছে তা নিয়ে কোনো তথ্য প্রদান করা হয়নি। এদিন ক্রীড়া পরিকাঠামো নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সাংসদ তথা ক্রীড়া দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। चटर्जी अध्यक्ष महोदय, मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद। আমি জানতে চাই যে পশ্চিমবঙ্গে আমাদের স্পোর্টস নিয়ে, আমাদের ইউথদের নিয়ে কি পরিকল্পনা আছে, যেভাবে দেশে নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে এবং আমাদের স্পোর্টস এবং ইউথ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে যেভাবে আমাদের ভারতবর্ষ এগিয়ে যাচ্ছে সারা বিশ্বে, আমরা চাই যে পশ্চিমবঙ্গে আমাদের কি পরিকল্পনা হচ্ছে সেটা নিয়ে যদি মন্ত্রণালয় কিছু বলেন। ধন্যবাদ। एक मिनट माननीय सदस्य, आप आपकी भाषा में प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें नोटिस दे दें पहले ताकि सब लोग सुन लें। और एक बार बोलना होगा। अब नहीं बोलना, अब आपका वक्त गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हिंदी में भी दे देता हूं और इनका मतलब मेरा मातृभाषा बांग्ला में भी मैं दे देता हूं। सदस्य, माननीय सदस्य जी ने, मुझे दिक्कत नहीं, मैं सभी भाषा में अलाउ करता हूं, गुजराती में, बंगाली में, पंजाबी, जिसमें देना चाहे 22 भाषा में बोल सकते हो, नोटिस दे दें बस। ठीक। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय সংসদ মহোদয় ने যে প্রশ্ন করেছে তার উত্তর দিচ্ছি। কিছুদিন আগেই গত 2021 সেপ্টেম্বরে সমস্ত রাজ্যের যারা ক্রীড়ামন্ত্রী আছে তাদেরকে নিয়ে सभी जो खेल मंत्री है सारे स्टेट्स का, उनके साथ एक वर्चुअल बैठक किया गया था और उसमें माननीय मंत्री जी अनुराग ठाकुर जी ने उन लोगों को सामने प्रस्ताव रखा था कि आप लोगों का क्या सुझाव है, किस तरह से हम लोग आगे जाके हर एक राज्यों में खेल प्रतिभाओं को ढूंढने के और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हम कैसे डेवलप कर सके, इसका सुझाव उन्होंने मांगा था। और उसके तहत 30 सितंबर, 30 सितंबर और अक्टूबर का 4 तारीख भी हर एक राज्य की जो खेल मंत्री है उनका मंत्रालय में एक पत्र प्रेरण किया गया है कि आपका मौजूदा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है और आगे जाके आप अपना स्टेट का डेवलपमेंट के लिए आपका प्रपोजल क्या है वो आप भेजिए। लेकिन दुख की बात यह है महोदय, जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खेल प्रतिभाओं को ढूंढने के लिए और पूरा देश में खेल प्रतिभाओं को विश्व पटल पर भारत की जो छवि है उसको अच्छा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इसमें हर राज्य से, लगभग हर राज्य से ये जो फॉर्मेट है ये हम लोग अभी तक मिल चुका है, हर राज्य भेज चुका है, लगभग सभी राज्यों ने भेज चुका है। लेकिन दुख की बात यह है कि वेस्ट बंगाल से अभी तक कोई भी डेवलपमेंट के लिए प्रपोजल आज तक नहीं आया है। महोदय, मैं ये आशा रखता हूं कि बहुत जल्द ही बंगाल से भी, वेस्ट बंगाल से भी डेवलपमेंट का प्रपोजल आएगा और ये आशा मैं इसलिए रखता हूं कि कभी बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो भी कभी खेल मंत्री रहा है, तो स्वाभाविक है कि वेस्ट बंगाल में भी खेल का डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, ये आशा रखता हूं। श्रीमती लकेट चटर्जी। খেলার পরিকাঠামো নিয়ে ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কাছে জানতে চাইলেন বিভিন্ন সাংসদ। এর প্রত্যুত্তরে ক্রীড়া দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী এদিন রাজ্য সরকারের দিকে আঙুল তুলেন। তিনি বলেন, বিভিন্ন রাজ্যের কাছ থেকে প্রস্তাবনা এলেও পশ্চিমবঙ্গ থেকে কোনো প্রস্তাবনা আসেনি, তবে তিনি আশা প্রকাশ করেন খুব শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রস্তাবনা আসবে। वो चीजें पूछना चाह रहा था क्योंकि विशेष रूप से ये युवाओं का प्रोग्राम है और युवाओं को इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट, मंत्री जी से जो सवाल है वो ये है कि पिछले 4 साल में उत्तर प्रदेश का अलोकेशन और फंड यूटिलाइजेशन दोनों में ही कॉन्स्टेंटली गिरावट रही है और विशेष रूप से मेरे सांसदीय क्षेत्र झांसी और ललितपुर जिले में कितने कार्यक्रम हुए
और इन कार्यक्रमों में से क्या लाभ मिला। अभी ना जाओ छोड़ कर। बाबा, दादू, बाबा, ডক্টর, এভরিথিং ইজ আন্ডার কন্ট্রোল। আপনারা ওনার সঙ্গে দেখা করতে পারেন। আমরা জানি আপনার হৃদয়ের কথা। হৃদয়ের মানুষকে ভালো রাখি আমরা। নেওটিয়া গেটওয়েল হেলথ কেয়ার সেন্টার, জীবনের প্রাণ স্পন্দন। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसद जी को मैं ये बताना चाहूँगा कि अब तक झांसी में NYLP कार्यक्रम के तहत कुल 63 नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट आयोजित की जा चुके हैं और जिनमें कुल 3,588 युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। सन 2014 से लेकर वित्तीय वर्षों 2020-21 तक कुल 11 करोड़ 50 लाख रुपए की धनराशि उत्तर प्रदेश राज्य के लिए आवंटित की गई थी, जिसके माध्यम से संसद महोदय की संसदीय क्षेत्र झांसी में 63 और ललितपुर में 49 नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें कुल 13,44,000 रुपए खर्च किए गए हैं। महोदय, बेनी बहनन, nowadays the youth are more attracted to the sports field. After that last Olympics, a new spirit and enthusiasm. अच्छा है, संसद भी इस विषय पे बहुत लंबी चर्चा कर रही है। A new spirit and enthusiasm is developing the youth's mind. So we have to encourage the spirit of the youth. For that, we have to start more sports academy and sports university. There is a long pending demand from Kerala for a new, sports university in Kerala. And I think we are eligible for that because the Kerala youths are in front of all the track and field and games in the national level. So whether the government will start to take steps to start a new sports university in Kerala. भारतीय युवा को विश्व की दरबार में और आगे ले जाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री का जो प्रयास है, हमने हर एक क्षेत्र में, चाहे वो खेल की क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो और चाहे वो ये अगर हम लोग संसद को देखें, ये सदन को देखें, तो पता चलता है कि उनका क्या लक्ष्य है। और आदरणीय सदस्य जी ने जो प्रश्न पूछा है कि केरल में भी जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है इसका करने का इच्छा है या नहीं, अभी तक स्टेट से ऐसा प्रपोजल हम लोगों के पास आया नहीं। अगर प्रपोजल आएगा तो फिर हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से खेल के प्रति हम लोगों का जो खेल प्रतिभा को आगे ले जाने का जो हम लोगों का इरादा है, इस सरकार का इरादा है, बिल्कुल हम लोग इस इरादा पे ही डटे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 124 श्री रमेश चंद्र मांझी। सर, क्वेश्चन नंबर 124। माननीय मंत्री जी, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया। तो सर, माननीय मंत्री जी ने बोले हैं कि भारत में 237 जो एकेडमी है, एक्रीडिएटेड एकेडमी है, उसमें 8 एकेडमी उड़ीसा में है। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने उड़ीसा के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर चुके हैं। आपको पता होगा 2018 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा में हो चुका है और भुवनेश्वर को स्पोर्ट्स कैपिटल भी बोलते हैं। और भारत के उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो नेशनल एक टीम को स्पॉन्सर कर रहा है और 2023 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है, एक वेन्यू बिरसा मुंडा इंटरनेशनल स्टेडियम राउरकेला में होगा। इसमें 120 करोड़ उड़ीसा गवर्नमेंट काम कर रहे हैं। 2022 में कंप्लीट हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन है माननीय मंत्री को कि खेलो इंडिया में कितने खिलाड़ियों को
वित्तीय सहायता दी जा रही है और उड़ीसा के कितना खिलाड़ी इस बारे में उनको मिला है। धन्यवाद स्पीकर महोदय। अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं सदस्य जी ने जो प्रश्न पूछा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस बार ओलंपिक और पैरालंपिक में भारत का जो प्रदर्शन रहा है और विशेष रूप से ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का जो प्रदर्शन रहा है उसमें भारत के झंडा को और ऊंचा लहराया है भारतीय दल ने। और जिस राज्य ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया उसमें उड़ीसा भी ऐसा राज्य है जिनका हॉकी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मैं उड़ीसा सरकार को भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। महोदय, माननीय सांसद जी को मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान में 2964 एथलीट को खेलो इंडिया स्कीम के तहत स्कॉलरशिप दी जा रही है और इसमें उड़ीसा के कुल 56 एथलीट्स हैं जिसमें 39 महिलाएं और 17 पुरुष एथलीट्स हैं। इन सभी खिलाड़ियों को हर महीने 10,000 रुपए स्कॉलरशिप के रूप से दिया जाते हैं। माननीय सदस्य मेरा सेकंड सप्लीमेंट्री है, खेलो इंडिया के तहत उड़ीसा के लिए कितने प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए हैं?